ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, आज हमारा सनातन संग्रह चैनल आपके लिए लेकर आया है एक विशेष व्रत की कथा। आज हम आपको सुनाएंगे निर्जला एकादशी की व्रत की कथा। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भारतीय सनातन परंपरा में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे अधिक पुण्यदायी और कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन भक्त जल तक का त्याग करके भगवान श्री विष्णु की आराधना करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, वह यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसे वर्ष भर की एकादशियों के समान फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम, दृढ़ संकल्प, भक्ति और त्याग का जीवंत संदेश भी देती है। इसके महत्व को समझाने वाली एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा प्रचलित है, जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों एवं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी प्रस्तुतियों को लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और आपका सहयोग ही हमारी और हमारे इस चैनल की, इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। तो आइए मेरे भाइयों और बहनों, आरंभ करते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग का समय था। हस्तिनापुर में पांडवों का यश चारों दिशाओं में फैल रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के प्रतीक थे। अर्जुन महान धनुर्धर थे। नकुल और सहदेव ज्ञान तथा विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थे। माता कुंती और द्रौपदी भी अत्यंत धार्मिक थीं। पांडवों के जीवन में भगवान श्री कृष्ण का विशेष स्थान था। वे समय समय पर पांडवों को धर्म और नीति का मार्ग दिखाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडवों को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि एकादशी का व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त करके मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी नियमित रूप से प्रत्येक एकादशी का व्रत रखने लगे। वे श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते और व्रत के नियमों का पालन करते थे। किंतु एक दिन ऐसा था जो इस नियम का पालन करने में
कठिनाई अनुभव करता था वह था महाबली भीमसेन। भीमसेन अपनी असाधारण शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उनके शरीर में अपार बल था। कहा जाता है कि उनके उदर में वृक नामक अग्नि निवास करती थी, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक भूख लगती थी। जहां अन्य लोग दिन भर बिना भोजन के रह सकते थे, वहीं भीम के लिए कुछ घंटों तक भूखे रहना भी कठिन था। भोजन उनके लिए केवल आवश्यकता नहीं थी, बल्कि जीवन का आधार था। जब भी एकादशी आती, युधिष्ठिर और अन्य सभी सदस्य व्रत रखते, भीम भी प्रयास करते, परंतु भूख की तीव्रता भीम को बेचैन कर देती थी। एक बार उन्होंने व्रत रखने का प्रयास किया, लेकिन भीम सफल नहीं हो पाए। एक दिन वे अत्यंत चिंतित होकर अपने भाइयों से बोले, भैया युधिष्ठिर, मैं जानता हूं कि एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायक है। मैं भी भगवान विष्णु का भक्त हूं, लेकिन मेरी भूख इतनी प्रबल है कि मैं पूरे दिन उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं व्रत न रखूं तो क्या मुझे पाप लगेगा? क्या मेरे लिए कोई उपाय नहीं है? अब भीम की ये बात सुन के युधिष्ठिर ने भीम से प्रेम पूर्वक कहा। क्या कहा? भीम, धर्म का मार्ग सभी के लिए समान नहीं होता। तुम्हें किसी ज्ञानी ऋषि से इसका समाधान पूछना चाहिए। कुछ समय के बाद महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर में आए। पांडवों ने उनका आदर सत्कार किया। अवसर देखकर भीमसेन उनके चरणों में बैठ गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत रखते हैं। मैं भी करना चाहता हूं, परंतु क्या करूं? मेरी भूख तो मुझे करने ही नहीं देती। मैं क्या करूं? मैं भी धर्म का पालन करना चाहता हूं और अपनी शारीरिक स्थिति के कारण कठिनाई भी अनुभव करता हूं। तो हे वेदव्यास जी, आप मुझे कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी एकादशी का पुण्य प्राप्त हो सके। भीम की ये बात सुन के महर्षि व्यास जी मुस्कुराए। अब वे भी भीम की स्थिति को भली भांति समझते थे। अब उन्होंने कहा, वत्स भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते हो, तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को एक विशेष व्रत करो। इस दिन अन्न तो दूर, जल का भी त्याग करना होगा। यही निर्जला एकादशी कहलाती है। अब गुरुजी की बात सुन के भीम तो भैया चौंक गए। गुरुदेव, जल भी नहीं? व्यास जी ने गंभीर स्वर में भीम से कहा, हाँ वत्स भीम, जल भी नहीं। सूर्य देव से अगले दिन द्वादशी तक, अर्थात एकादशी को जब सूर्य उदय हो जाए तब से लेकर
अगले दिन द्वादशी तिथि तक बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का स्मरण करना होगा। यदि तुम यह व्रत सफलता पूर्वक कर लोगे तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होगा। अब महर्षि व्यास की बात सुनकर भीम जो है कुछ क्षण मौन रहे। भीम को लगा जैसे उनके सामने एक विशाल पर्वत खड़ा हो। वे जानते थे कि भोजन का त्याग करना ही उनके लिए कठिन है, फिर जल का त्याग करना तो और भी बड़ा तप था। लेकिन उनके मन में धर्म के प्रति गहरी आस्था थी, इसलिए भीम ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, मैं यह निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। उन्होंने व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और व्यास जी से कहा, गुरुदेव, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी पीड़ा सहनी पड़े। मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए यह तप अवश्य करूंगा। महर्षि व्यास ने भीम को आशीर्वाद दिया। इसके बाद क्या हुआ, समय बीतता गया और ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी आ गई। ग्रीष्म ऋतु अपने चरम सीमा पर थी। सूर्य की तपन पृथ्वी को झुलसा रही थी। नदियों का जल भी गर्म हो चुका था। ऐसे समय में जल का त्याग करना अत्यंत कठिन माना जाता था। प्रातःकाल भीमसेन ने स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और निर्जला व्रत का संकल्प लिया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं यह व्रत पूर्ण कर सकूं। अब क्या हुआ, दिन का प्रारंभ तो ठीक रहा। भीम भजन, पूजा और भगवान के नाम का जप करते रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी प्यास बढ़ने लगी। दोपहर तक सूर्य की गर्मी असहनीय हो गई। भीम के सामने बार बार जल का स्मरण आने लगा। उनके गले में सूखापन महसूस होने लगा। अब जो है भीम को अपना शरीर भारी लगने लगा। अच्छा, कई बार भीम ने सोचा भी, क्या मैं थोड़ा सा जल पी लूं? लेकिन तुरंत भीम को अपना संकल्प याद आ जाता था। वे मन ही मन भगवान विष्णु का नाम जपने लगते। अब क्या हुआ भैया, द्रौपदी ने देखा कि भीम अत्यंत कष्ट में है। उन्होंने कहा, स्वामी, यदि आपकी स्थिति बहुत खराब हो रही हो तो आप विश्राम कर लीजिए। द्रौपदी का ये वचन सुन के भीम ने उत्तर दिया। क्या बोले? नहीं, मैंने यह व्रत भगवान और गुरु के समक्ष संकल्प लेकर रखा है, मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। संध्या का समय आ गया। भीम की प्यास और अधिक बढ़ गई। लेकिन भैया, उसी समय उनके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? उसने सोचा,
मैंने जीवन में अनेक युद्ध लड़े हैं, मैंने राक्षसों का सामना किया है। यदि मैं बाहरी शत्रुओं को पराजित कर सकता हूं तो क्या अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता? यह विचार भीम के भीतर नई शक्ति बनकर जाग उठा। उन्होंने ध्यान लगाया और भगवान विष्णु के स्वरूप का चिंतन करने लगे। धीरे धीरे उनका मन प्यास और भूख से हटकर विष्णु भगवान की भक्ति में लीन हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। अब भैया रात्रि का समय आ गया। अन्य लोग विश्राम करने लगे, लेकिन भीम वो तो भैया जागरण ही करते रहे। उन्होंने क्या किया? भगवान विष्णु के भजन सुनते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए और उनकी कथाओं का श्रवण करते रहे। कभी कभी उनकी आंखों के सामने जल के दृश्य आने लगते। उन्हें लगता जैसे कोई शीतल नदी उनके सामने बह रही हो, परंतु वे तुरंत अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगा देते। रात का प्रत्येक क्षण उनके लिए अर्थात भीम के लिए एक बहुत बड़ी तपस्या था। आखिरकार भैया वो क्षण आ ही गया जिसका भीम को इंतजार था। द्वादशी का सूर्योदय हुआ। व्रत की अवधि पूर्ण हो चुकी थी। अब भीम ने भगवान विष्णु की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया और विधि पूर्वक पारण भी किया। जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण किया, उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया। उनके चेहरे पर संतोष और विजय की चमक थी। उन्होंने अनुभव किया कि उन्होंने केवल भूख और प्यास पर ही विजय ना पाई, बल्कि अपने मन और इंद्रियों को भी नियंत्रित किया। अब कथा के अनुसार भीम के इस कठोर व्रत से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान श्री विष्णु ने भीम से कहा, हे भीम, तुमने सच्ची श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के साथ निर्जला एकादशी का व्रत पालन किया है। तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। जो भी भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करेगा उसे विशेष फल प्राप्त होगा। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, ऐसा कहा जाता है कि इसी कारण इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह कथा केवल धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं है। इसमें जीवन के अनेक महत्वपूर्ण संदेश छुपे हुए हैं। भीम जानते थे कि व्रत उनके लिए अत्यंत कठिन है, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जीवन में भी कई लक्ष्य ऐसे होते हैं जो असंभव प्रतीत होते हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं
और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। जब भीम अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर नहीं टिक पाए, तब उन्हें भक्ति ने शक्ति प्रदान की। यह बताता है कि आध्यात्मिक शक्ति कई बार शारीरिक शक्ति से भी अधिक प्रभावशाली होती है। यदि निर्जला व्रत सरल होता तो उसका महत्व इतना अधिक नहीं होता। कठिनाइयां ही मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, शास्त्रों में निर्जला एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, छाता, वस्त्र, फल, पंखा तथा अन्न का दान करना अति शुभ माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जल का महत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए प्यासे लोगों को जल पिलाना और जल दान करना विशेष पुण्यदायक माना गया है। दान का वास्तविक अर्थ केवल वस्तु देना नहीं है, बल्कि करुणा और सेवा की भावना विकसित करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का मनुष्य सुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन मानसिक रूप से पहले से अधिक व्याकुल दिखाई देता है। मोबाइल, इंटरनेट, मनोरंजन और भौतिक सुखों के बीच आत्मसंयम की भावना कम होती जा रही है। ऐसे समय में निर्जला एकादशी हमें याद दिलाती है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, आत्मा भी है। इच्छाओं पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। अनुशासन सफलता का आधार है। त्याग के बिना महान उपलब्धि संभव नहीं है। यह व्रत हमें अपने भीतर झांकने और स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। निर्जला एकादशी की कथा श्रद्धा, तपस्या और आत्मबल की अनुपम गाथा है। महाबली भीमसेन, जो अपनी शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, इस व्रत के माध्यम से यह सिद्ध करते हैं कि वास्तविक विजय बाहरी शत्रुओं पर नहीं, बल्कि स्वयं पर प्राप्त की जाती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। यदि मन में विश्वास, संकल्प में दृढ़ता और ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, तो असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, निर्जला एकादशी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन, धैर्य, सेवा और भक्ति का महान उत्सव है। जो व्यक्ति इसके संदेश को अपने जीवन में उतार लेता है, वह व्यक्ति न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है, बल्कि एक संतुलित, सफल और सार्थक जीवन की ओर भी
अग्रसर होता है। सच्ची भक्ति वही है जो मनुष्य को अपने ऊपर विजय प्राप्त करना सिखाए और निर्जला एकादशी इसी विजय का पावन प्रतीक है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हो भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ मेरे प्रभु नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ बोलो नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें आशा है कि आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। आप सभी को धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।